ब्रिटिश जब 1600 में भारत आए थे तब भारत में हिंदू और मुसलमान बड़े पैमाने पर दिखाई देते थे। भारत में हिंदू मुसलमान 712 में अरबी आक्रमण प्रांत के बाद आक्रमण तैयार हुआ था। उससे पहले भारत में मुसलमान अस्तित्व में नहीं थे और उसी के बाद अस्तित्व में आया था। प्राचीन बौद्ध या साहित्य में नहीं मिलता क्योंकि ये पर्शियन भाषा का शब्द है। कासिम के आक्रमण के बाद अस्तित्व में आया था। कासिम के पहले भारत कैसे हुआ होगा ये जानने की जिज्ञासा जॉन विलियम के मन में उकरे हुई। ब्रिटिश लोग इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले बुद्धिजीवी लोग थे, इसीलिए वे कासिम से पहले भारत कैसा था वे जानना चाहते थे। प्राचीन भारत की संपूर्ण जानकारी ब्राह्मणों ने संस्कृत में सुरक्षित कर रखी थी और वे किसी को बताते नहीं थे। अगर बता देते तो उनकी संस्कृत भाषा में जो लिखी गई कहानी है तो उनकी पोल खुल जाती। अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में अशोक स्तंभ टोपड़ा से दिल्ली लाए जाने का संग्रह लिखा है। इसमें लिखा है कि सुल्तान ने स्तंभ उखाड़ने के बाद इसे खरोच न लगे रूई पर रखवाया था। मध्यकाल में सम्राट अशोक की लिपि पहली बनी हुई है। जब ये लिपि दिल्ली आई थी तो कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया था। जब अशोक के स्तंभों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया कि ये विशाल शिला स्तंभ भारत के भीम की लाट है। सम्राट अशोक भी स्तंभों पर लिखी हुई लिपि को जानना चाहते थे, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं था। आधुनिक काल में अंग्रेज भी इसे पढ़ने को लेकर उत्तेजित थे। ब्राह्मणों की मनगढ़ंत कहानियों का विलियम जोन्स को जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ था और सच्चाई को हर हाल में वे सामने लाना चाहते थे, जो कि सच्चाई संस्कृत भाषा पढ़ने पर भी मिल सकती थी, लेकिन ब्राह्मण उसे पढ़ने के लिए तैयार होते तब ना। इस प्रकार विलियम जोन्स ने बनारस के तत्कालीन उनके पास अशोक के स्तंभों की लिपियों की छाप गई कि आप इसे किसी बनारस के पंडित से पढ़वाइए। और फिर क्या था, एक पंडित ने उसे पढ़कर बताया कि इस पर तो युधिष्ठिर का वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने की जाली किताब भी लिख डाली और बता डाला कि यह जितना ही पढ़ा हुआ है वह सही पढ़ा है। और बहुत दिनों तक उस पंडित की बातों को सब लोग सच मानते रहे। तो देखा दोस्तों, किस तरह से पंडित लोगों ने हमारे इतिहास को छुपाकर अपना एक नई मनगढ़ंत कहानी लग डाली और सभी पर थोप डाली, जिसे आज तक हम आप सब ढो रहे हैं।